प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद है, उसे कैसे वापस खोला जाए, इसको लेकर राज्यपाल से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि खास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले छात्रों के लिए दोबारा यूनिवर्सिटी कोर्स की शुरुआत होना जरूरी है। रिसर्च कर रहे छात्रों पर यूनिवर्सिटी बंद होने का असर पड़ रहा है। रिसर्च वर्क दोबारा कैसे शुरू हो, इस विषय को लेकर चर्चा की गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर ही यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। छात्रों की जो मांग है बिना पढ़ाई परीक्षा ना देने की, उस विषय पर छात्रों और अध्यापकों के बीच बात होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज आज बंद है और बहुत से हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिन प्रतिदिन पेंडिंग हुए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने भी इनसो की एक बैठक बुलाकर तमाम साथियों से इस पर चर्चा भी करी थी कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर महामहिम हैं, उनको कैसे फंक्शनिंग में लाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई है। ख़ास तौर पर जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस कैंपसेस के अंदर लाया जाए, क्योंकि अगर हमारी रिसर्च आज हिंडर करती है तो सालों की मेहनत पर पानी फिरने की बात है। मेरी एचयू के वीसी से भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी और वाइस चांसलर से भी चर्चा हुई, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो उन कैंपसेस पर बैठे हैं, मगर जो हमारे स्टूडेंट्स थे, ख़ास तौर पर जो वीट पे रिसर्च कर रहे थे, पैडी पे रिसर्च कर रहे थे, जो लाइफ स्टॉक पर रिसर्च कर रहे थे, वो अपने अपने घरों की ओर गए और उस कारण बहुत बड़ा सेटबैक आज रिसर्च को पड़ रहा है। तो महामहिम ने यही बात कही है कि वो तमाम वीसी से चर्चा कर इसके ऊपर निर्णय लेंगे कि एटलीस्ट जो हमारे डॉक्टरेट के और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं रिसर्च के, उनको कैसे वापस कैंपसेस पे लाकर रिसर्च वर्क को शुरू किया जाए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोगों ने लॉकडाउन में तो खुद को बचाया है, लेकिन अब बदपरहेजी होने लगी है। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार इसे लेकर प्रयासरत है। जिस प्रकार से कल 500 का आंकड़ा अकेले दिन में पार किया, ये गंभीर विषय है और ख़ास तौर पर उसमें गुड़गांव अपने आप में एक एपी सेंटर हरियाणा प्रदेश का बनता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर्याप्त अपने प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूँ कि लोगों ने जो लॉकडाउन के अंदर अपने आप को संभालने का काम किया था, अब उस जागरूकता को आगे ले जाने का समय आ चुका और जितनी मजबूती के साथ हम इसको संभालेंगे, उतनी मजबूती के साथ ही कोरोना से लड़ेंगे। दिन प्रतिदिन मैं तो चंडीगढ़ के अंदर देखा कि अब लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमने लगे। मात्रा एकदम मल्टीप्लाई होगी। लाइफ तो बैक टू नॉर्मल आई, मगर कहीं ना कहीं उसमें बदपरहेजी भी हुई और अगर बदपरहेजी होगी तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जान को हम जोखिम में डालने का काम करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकारों ने 2.25 महीने के अंदर बहुत प्रयास करे हैं और मुझे लगता है उनको देखते हुए ही अब देश के नागरिकों को भी कदम अपने आप उठाने पड़े। दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसे लोग जिन्हें इनेलो सुप्रीम काली भेड़ कहते थे, उनके लिए अपशब्द बोलते थे, वे आज उन्हें अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं। तो इनेलो अपने इतिहास को देखें। एक चीज जरूर आप सबको बता दूं कि ऐसे लोग जिनको इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो काली भेड़ कहा करते थे, या ऐसे लोग जिनने 5 साल विधानसभा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए ऑन रिकॉर्ड अपशब्द बोलने का काम किया, विधानसभा में घुसने से लेकर बाहर जाने तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आज उनको अगर संगठन में जोड़ा जा रहा है तो मैं मानता हूं कि अपने आप में इंडियन नेशनल लोकदल अपने इतिहास को देख ले।
उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की सोच की मजबूती बड़ौदा में देखने को मिली है। चुनाव कौन लड़े, गठबंधन मिलकर फैसला करेगा। जो हल्के के लिए बेहतर होगा वही किया जाएगा। क्लेम की बात या लड़ने की बात है तो दोनों संगठन मिलकर फैसला करेगी। मगर ऐतिहासिक तौर पर वो सीट पर, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो उससे पहले दमकीपा हो, चौधरी देवीलाल जी की सोच का वहाँ एक मजबूती हमें देखने को मिली है। दोनों संगठनों के इस बार बराबर वोट आए। मैं ये मानता हूँ कि हम मिलकर निर्णय करेंगे और एक अच्छा फैसला जो हरियाणा के हित में होगा वो बड़ौदा के लिए लेंगे। फिलहाल देखना होगा कि राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री की इस मुलाकात का क्या असर होता है और प्रदेश में कब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल पाती है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।